माथुर जगह का नाम है और उस जगह पर ये ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज। तो आइए ब्रिज के ऊपर चल के आपको ब्रिज से साइट सीन दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। कन्याकुमारी जिले में कालाकुलम नाम का एक तालुका है। उस तालुके में ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है और उसी तालुका का एक गांव है मटूर। तो मटूर गांव के नाम पर मटूर हैंगिंग ब्रिज इसका नाम पड़ा। एक्यूरेट डिस्टेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन कन्याकुमारी से यहाँ तक आने में लगभग 1.5 घंटे हमें लगे। और इस ब्रिज की लंबाई 381 मीटर, चौड़ाई 2.3 मीटर और हाइट यानी कि ऊंचाई 2.1 मीटर है। और ये जो ब्रिज बना है ये पहराली नदी पर बना हुआ है। थिरुवंतार टाउन के अंतर्गत ये वेस्टर्न घाट के महेंद्रगिरी से ये पहराली नदी निकलती है और इस ब्रिज पर कुल 28 पिलर हैं और एक्वाडक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया है। इसका साइड सीन आप देखिए, ये पहराली नदी आपको ब्रिज के ऊपर से दिखाई दे रही है। ब्रिज के ऊपर वाकई में काफ़ी डर लग रहा था। डर तो गिरने का तो नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर पकड़ने जैसा यहाँ बना हुआ है, लेकिन मोबाइल के गिरने का था कि अगर किसी से धक्का लग गया तो मोबाइल गिर जाएगा। ये बहुत बड़ा डर था। ये हैंगिंग ब्रिज उस समय दोनों पहाड़ियों के बीच जोड़ने का ये कार्य किया गया और ये नीचे से लगभग 200 मीटर यानी कि लगभग 600-700 फीट की ऊंचाई पर ये ब्रिज बना। उस समय ये ब्रिज सिर्फ पैदल आने जाने के लिए था। आज ये ब्रिज केवल दर्शकों के देखने के लिए है। तो ये ब्रिज माथुर हैंगिंग ब्रिज के नाम से फेमस है और कन्याकुमारी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए इस ब्रिज से अब हम वापस चलते हैं और वाकई में इसके नैसर्गिक छटा देखने लायक है। थोड़ा सा इस ब्रिज के साइड में कुछ स्टेयर जो नीचे पहराली नदी तक ले जाते हैं, हमने उतरने का प्रयास किया और वहाँ से उतर के इस ब्रिज के एक्वाडक्ट को दिखाने का प्रयास किया है। आप इस यहाँ का एक्वाडक्ट देखिए कि इस पर किसी भी तरह का सरिया या स्टेनलेस स्टील या किसी भी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सीधे सीधे प्राचीन पद्धति में जो एक्वाडक्ट बनता है, गोलाई नुमा एक सिस्टम बनता है, ये उसी से बनाया हुआ है। और इस ब्रिज को बने लगभग 53 साल तो हो ही गए। और इस ब्रिज से नीचे जो पहराली नदी है और साथ ही साथ ये देखिए सीढ़ी नीचे पहराली नदी तक जा रहा है। कुछ लोग नीचे उतर भी रहे हैं, लेकिन चूँकि शाम होने वाली थी इसलिए हम नीचे नहीं उतरे और ऊपर से ही हमने आपको यहाँ के नैसर्गिक छटा को दिखाने का पूरा प्रयास किया है। तो इस तरह से ये माटूर हैंगिंग ब्रिज माथुर हैंगिंग ब्रिज 1963 से बनना चालू हुआ और 1969 में बनकर ये तैयार हुआ और इसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री कामराज जी ने किया था। कुछ लोगों ने इसको पहले हमें 200-250 वर्ष पहले बताया, लेकिन एक्चुअल इसका जो समय है वो 1969 है और ये मात्र 54 ईयर्स बिफोर ये बनकर तैयार हुआ है। और इस पार से उस पार दूसरे गांव को सिंचित करने के उद्देश्य से इस ब्रिज का निर्माण किया गया। हैंगिंग ब्रिज के साथ ही साथ कैनाल का पानी, डैम का पानी दूसरे गांव की तरफ जा रहा है, जो देखने में आया हमें। और इस तरह से ये संशोधन
है कि ये 250 साल पहले नहीं बल्कि मात्र 53 साल पहले बनाया गया। तो ये रहा मातूर हैंगिंग ब्रिज। तिरपा अप्पा फॉल या तिरपा फॉल ये कन्याकुमारी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और आज बारिश हो जाने के कारण फॉल एकदम विकराल रूप में फ्लो कर रहा है और इसकी आवाज़ आप हमारे इस आवाज़ के साथ सुन पा रहे होंगे। तो वाकई में तिरपा अप्पा फॉल बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं और समय है आपके पास तो बेशक इस फॉल तक आइए। बहुत सुंदर फॉल है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मनमोहक फॉल है। तो आइए आपको मैं इस फॉल को प्रॉपर वे में आपको दिखाता हूँ। नहाने जैसा है, वो नहा रहे हैं। हमने आपको तिरपा अप्पा फॉल का ओरिजिनल साउंड जो जल की धारा गिरने के कारण उत्पन्न हो रही है उसको ओरिजिनल तौर पर सुनाने का पूरा प्रयास किया और हमने कहा चलो कुछ देर के बाद फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। तो हमने इसी बीच में इस फॉल के अंदर जाकर नहाने का भी प्रयास किया और हम नहाए भी। और सिर पर जब इतना तेज़ धारा पड़ा तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे सिर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। उसके बाद थोड़ा सा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं थोड़ा अंदर चले, तो अंदर जाने पे जल की धारा थोड़ी स्लो हो गई, तो वहाँ भी बड़ा आनंद आया। तो यहाँ पर जो भी आता है फॉल की स्पीड चाहे जितनी भी हो लेकिन नहाने का एक छोटा सा प्रयास ज़रूर करता है और हमने भी वो किया। लेकिन ये था कि कैमरे में हमारे नहाने का दृश्य नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो एंजॉय किया उसको हमने बताने का प्रयास किया है। और ये जो फॉल है ये पेचीपराई डैम का ये पानी है और यही डैम का पानी आगे बढ़ के थिरफारपू फॉल बना रहा है, यही पेचीपराई डैम का जल। और वाकई में इस तरह के जल का प्रवाह देखना बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये नैसर्गिक छटा का एक अनुपम नमूना है और पिछले रात से लगातार बारिश भी हो रही है। लोग बता रहे हैं कि ये फॉल का इतना विकराल रूप जब पूरी रात बारिश होती है तभी दिखाई देता है, अदरवाइज जल की धारा की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मीटर की होती है।
और एक छोटी सी जल की धारा यहाँ बहती रहती है और ये जल की धारा लगभग 8 महीने कंटिन्यू चलती है। उसके बाद गर्मियों में जल की धारा पतली हो जाती है। लेकिन आई एम लकी बिकॉज इट इज़ रेनिंग बिफोर एस्टरडे। तो पिछले रात से जो बारिश हुई उसकी वजह से थिरपारफू फॉल का ये दृश्य हमें देखने को मिला और हम आपको जो दिखा पा रहे हैं वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सिटी बस का भी सहारा ले सकते हैं जो कन्याकुमारी से कोलम जाते समय आपको मेन रोड पर छोड़ेगा। मेन रोड से आपको ऑटो या किसी अन्य साधन से थिरपारफू फॉल तक आना पड़ेगा। नाम थोड़ा सा विचित्र है, थिरपारफू। तो ये मुझे कई बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं इसका उच्चारण कर पाया, थिरपारफू फॉल। भाई हमने तो यहाँ नहाया और पानी के बीच में जाने के कारण पानी ऊपर मेरे रहा और मैं पीछे रहा। कैमरे ने हमें कैद नहीं किया। अच्छा ही रहा कि आप लोगों के बीच में मैं नहाते हुए नहीं दिख पाया, लेकिन वाकई में नहाते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो नहाने के लिए अपने अंडरवियर्स वगैरह लेकर ज़रूर आइए। एक तौलिया भी साथ में रखिए ताकि आप नहाने का भी पूरा आनंद यहाँ ले सकिए। तो चलिए तिरपापा फॉल से वापस चलते हैं और किसी और जगह पर आपको फिर से ज्वाइन करते हैं।